आइए अब मैं बताऊं कुरान क्या फिक्र देता है, कुरान नबी की अजमत को कैसे बयान करता है, जरा उसको देखते हुए चलिए अपने ईमान ताजा कीजिए। आज कुछ लोग तरह तरह की हमारे सामने बातें करते हैं। एक नया झगड़ा लोगों ने उठा दिया कलमा पढ़ने वालों ने। क्या भाई, इल्म गैब अल्लाह की सिफत है, नबी को गैब की बात नहीं मालूम। इस तरह की बातें लोग आमतौर पर करते हैं, नबी को नहीं मालूम। हमें हैरत है ऐसे लोगों की सोच को। तुम बात करते कि नबी को गैब है या नहीं, कुरान से पूछो तो कुरान कुछ और कहेगा, कुरान कुछ और कहेगा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तू बता हकीकत क्या है, नबी को गैब है या नहीं है। तो कुरान शरीफ 30वां पारा सूरह तकवीर की आयत है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, ये नबी गैब बताने पर बखील नहीं है। तुम इल्म गैब है यानी इस पे झगड़ रहे हो, इल्म गैब है यानी इसकी बातें कर रहे हो, इल्म गैब है यानी इस पे बहस कर रहे हो। नबी को गैब तो है ही, गैब बताने पर वो बखील नहीं। ये कुरान में वमा हुआ अलल गैब बिदनीन, और वो यानी नबी गैब बताने पर बखील नहीं। इस आयत की तफसीर अगर देख ली तो हदीस पढ़ने की ईमान में ताजगी आ जाए। मुस्लिम शरीफ की हदीस, कहां की हदीस है? मुस्लिम शरीफ की। मुस्लिम शरीफ के हवाले से मिशका शरीफ बाबुल मोजज़ात सफ़हा 547 में यह हदीस पाक मौजूद है। सफ़हा 537 के अंदर 537 में यह हदीस पाक मौजूद है। क्या हदीस समात की ईमान में ताजगी पैदा हो जाए। हजरत सैयदना अम्र बिन अख्तब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फज्र की नमाज पढ़ाई। फसाइदा अलल मिंबर फखतबना हत्ता हज़रत ज़ुहर, नबी पाक ने फज्र की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर आप खड़े हुए और नबी करीम ने हमें खुतबा देना, तकरीर करना शुरू किया, खिताब करना शुरू फरमाया। नबी पाक खिताब कर रहे हैं, सहाबा के सामने तकरीर फरमा रहे हैं। कितनी देर? 5 मिनट, 10 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। हदीस के अल्फाज हत्ता हज़रत ज़ुहर, यहां के ज़ुहर का वक्त आ गया। अल्लाह, ज़ुहर का खिताब कब से हो रहा है? फजर की नमाज से। पूरी गुफ्तगू सरकार का खिताब हो रहा है, ज़ुहर का वक्त आ गया। जब ज़ुहर का वक्त आया, नबी पाक मिंबर से नीचे उतरे, ज़ुहर की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर चढ़े, फिर सरकार ने खिताब शुरू किया, फिर तकरीर शुरू की। हत्ता हज़रत असर, यहां तक कि असर का वक्त आ गया। फिर नबी पाक मिंबर से नीचे उतरे, फिर नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर चढ़े, फिर खुतबा देना शुरू किया। हत्ता गरबत शम्स, यहां तक कि सूरज डूब गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने तारीख में आज तक कोई ऐसी तकरीर नहीं देखी जो तकरीर सुबह से लेकर शाम तक दिन भर होती रही। ये नबी पाक की खुसूसियत, सुबह से लेकर के शाम तक दिन भर नबी पाक तकरीर फरमाते रहे, वाज फरमाते रहे। सहाबी कहते हैं कि नबी पाक ने यहां तक कि सूरज डूब हो गया तब खिताब बंद किया, अब नीचे उतरे। अब सहाबी कहते हैं क़यामत तक जो कुछ होने वाला था नबी पाक ने हर एक को हमारे सामने तफसील से बयान फरमा दिया। हर एक को तफसील से बयान फरमा दिया, क़यामत तक जो कुछ होने वाला। अब इस हदीस को ज़हन में रखें, फिर कुरान की आयत पढ़े, वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, ये नबी गैब बताने पर बखील। जानते तो है ही गैब, बताने पर भी कुरान कह रहा है ना,
और सारी बातें बयान फरमा दी जो कुछ क़यामत तक होने वाला है। यह भी नबी पाक का एक मोजज़ा है कि क़यामत तक जितनी चीज होने वाली है सबको एक दिन में बयान फरमा दी। अब आइए कुरान पढ़िए, फिर अकीदा आपका ताजा हो। आजकल कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि माअल्लाह नबी को कोई इख्तियार नहीं, नबी को कोई वो हाकिम नहीं, वो हमारी तरह है, सब कुछ अल्लाह ही है। आओ कुरान पढ़ो, कुरान क्या ज़हन दे रहा है, नबी के ताल्लुक तुम्हारा अकीदा क्या बताइए। कुरान पढ़ो, कुरान शरीफ है, 5वां पारा है, 6ठी रुकू है, हाफिज़ी कुरान के एतबार से सफ़ा 89, सतन नंबर 9, 10, 11 की आयत करीमा है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। आयत पाक का तर्जुमा ये हुआ, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, ए महबूब तुम्हारे रब की कसम ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं होंगे जब तक के अपने मामलात में तुमको हाकिम न मान ले। कुरान क्या का वो देखिए, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं होंगे जब तक के अपने मामलात तुमको हाकिम न मान ले। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरज मिम्मा क़ज़ैत, फिर वो उसके खिलाफ कुछ दिन में कजी ना पाए जो तुमने फैसला फरमाया। वो सल्लमू तस्लीमा, और तुमको दिल से जब तक न मान ले वो तब तक आप मोमिन नहीं होंगे। तो कुरान तो कह रहा है नबी को हाकिम नहीं मानोगे तो तुम मोमिन नहीं कहलाओगे, तुम्हारा ईमान नहीं होगा। आदमी कहता नहीं हाकिम तो सिर्फ अल्लाह है, नबी हमारी तरह है, उनको कोई अख्तियार नहीं। नहीं, नबी को अख्तियार है, नबी हाकिम है। नबी क्या है? हाकिम है। अल्लाह ने खजाने की चाबियां आपको अता फरमा दी। मिशकात शरीफ जिल्द 2 सफा 512 में बुखारी मुस्लिम के हवाले से यह हदीस पाक मौजूद है। क्या हदीस पाक है? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनमा अना नाइमुन रअयतुनी ऊतीतु मफातिहा खज़ाइनिल अर्द फवदिअत फी यदी। हदीस पाक का तर्जुमा समाअत की ईमान ताज़ा हो जाए। बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की भी हदीस है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस दरमियान के मैं सोया हुआ था। एक बात याद रहे, हमारा सोना और है, नबी का सोना और है। हम सोते हैं तो आंखें भी बंद होती हैं और दिल भी गाफिल हो जाता है, और नबी सोते हैं तो सिर्फ उनकी आंखें बंद होती हैं, उनका दिल बेदार रहता है। उनका दिल क्या रहता है? यही वजह है कि हम सोए तो हमारा वजू टूट जाए, नबी सोए तो उनका वजू बाकी रहता है, क्योंकि उनका दिल बेदार रहता है। तो नबी के सोने को अपने सोने पर कियास मत करना। नबी का किसी को सोने की हालत में देखना ऐसे ही है जैसे बेदारी में देखना। अब सुनिए हदीस पाक। नबी पाक ने फरमाया, उस दरमियान के मैं सोया हुआ था, रअयतुनी, मैंने देखा अपने आप को। क्या देखा? इन्नी ऊतीतु खज़ाइना मफातिहिल अर्द, कि जमीन के खजानों की चाबियां मुझे दे दी गई। बोले सुभान अल्लाह। जमीन के खजानों की चाबियां मुझे दे दी गई। फवुज़िअत फी यदी, वो चाबियां मेरे हाथ में रख दी गई। हदीस तो ये कहे कि जमीन के खजानों की चाबियां नबी को दी गई, नबी के हाथ में रख दी गई, नबी को मालिक बना दिया गया, नबी मालिक हो गए। आज बंदा उम्मती बोले कि माअल्लाह नबी कुछ नहीं देने वाले, कुछ नहीं नबी को अख्तियार। इसी हदीस की तर्जमानी करते हुए
इमाम इश्क मोहब्बत अजीमुल बरकत हुजूर आला हजरत ने इरशाद फरमाया था कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसा दस्तारबंदी। हुजूर ताज शरिया ने इरशाद फरमाया था कि जहाबानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर। कुरान ने जहन दिया कि नबी हाकिम है। नबी क्या है? हाकिम है। ये कुरान ने जहन दिया। कुरान पढ़िए तो फिर अकीदे की इस्लाह हो। आज हमारी फिक्र क्या है कि नहीं नहीं जो कुछ है सब डायरेक्ट अल्लाह से। क्या डायरेक्ट? अल्लाह से। बस नबी कलमा पढ़ा दिए, बात खत्म। आओ कुरान से पूछो, कुरान नबी का मकाम क्या बता रहा है? डायरेक्ट करो या नबी के वसीले से करो? कुरान पढ़िए। या कुरान पढ़ेंगे तो फिर आपका अकीदा ताजा होगा। कुरान शरीफ है, 5वां पारा है, 6ठी रुकू है। हाफिजी कुरान के एतबार से सफा 89 सतर नंबर 7, 8, 9 की आयत। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तर्जुमा सुनिए, अल्लाह कुरान में कह रहा है अगर वो लोग अपनी जानू पर जुल्म करें यानी गुनाह करें तो जाऊका, ए नबी वो लोग आपके पास आए। कहाँ है? नबी वो आपके पास आए। फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगे। वस्तगफरा लहुमुर रसूल, और रसूल उनके हक में मगफिरत की दुआ फरमा दे, सिफारिश फरमा दे, शफाअत फरमा दे तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो वो जरूर अल्लाह ताला को तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला पाए। सोचने का मकाम है, अक्ल का तकाजा किया है। अगर गुनाह हुआ हो तो डायरेक्ट अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगी जाए कि अल्लाह बख्शने वाला तू है, रहम करने वाला तू है, माफ करने वाला तू है। मौला हम तेरे बंदे हैं, मैं आबिद हूं, तू माबूद है, मैं तालिब हूं, तू मतलूब है, मैं कासिद हूं, तू मकसूद है, मैं तालिब हूं, तू मतलूब है, बख्शने वाला तू है, माफ करने वाला तू है। मौला मुझसे गुनाह हुआ है तो मुझे बख्श दे, गुनाहों को माफ फरमा दे। डायरेक्ट गुनाहों की माफी मांगी जाए और बख्शिश का परवाना मिल जाए। मगर नहीं नहीं, कुरान ज़हन दे रहा है गुनाहों की माफी मांगनी है तो डायरेक्ट नहीं, पहले नबी की बारगाह में हाजिर हो, नबी को वसीला बनाओ, इनके दामन करम से वाबस्ता हो जाओ, फिर गुनाहों की माफी मांगो और नबी शफाअत फरमा दे तो तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। कुरान ने ज़हन दिया तुम्हें गुनाहों की माफी मिलेगी तो मुस्तफा के वसीले से मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माफी मिलेगी तो मुस्तफा के जज़ाकल्लाह। ये कुरान ज़हन दे रहा है। मैंने पहले कहा कि अकीदे की खराबी कुरान से जाहिल होने की। कुरान पढ़ो तो पता चले कि नबी का मकाम क्या है, नबी की अजमत क्या है, कुरान नबी के ताल्लुक से क्या फिक्र दे रहा है। कुरान की आप 3 आयतें सुन ली। एक में नबी को हाकिम कहा गया, नबी को यहां पर कहा गया उनके वसीले से गुनाहों की माफी मिलेगी। और सुनिए नबी की शान क्या। अब सुनिए, कुछ लोग ये समझते हैं ना, अरे ये आयत तब तक थी जब मुस्तफा हमारे सामने थे। मुस्तफा हमारे आज तो नहीं हमारे सामने, आज काहे को वसीला? जब थे तब थे, आज तो नहीं। मैं समझता हूं इस तरह की बातें वही करेगा जिसका ये गंदा अकीदा होगा कि मादल्ला अब नबी जिंदा नहीं। क्या हकीकत में नबी जिंदा नहीं?
या कुछ और? जब मैंने इस सवाल का जवाब लेना चाहा, तो इस सवाल का जवाब हमें किसी आलिम ने नहीं, खुद अल्लाह के नबी ने दिया है। किसने दिया है? खुद अल्लाह के नबी ने इस सवाल का जवाब दिया। वो आलिम की बात करके झुठला सकता था? इब्ने माजा शरीफ की हदीस, किताब की सहाय सित्ता में से एक, हदीस की 6 सबसे अहम किताबों में से एक, इब्ने माजा शरीफ के हवाले से मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा 121 सतन नंबर 3, 4, 5, 6 में यह हदीस पाक मौजूद। क्या हदीस पाक है? हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस की रवायत, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या फरमाया? कि तुम लोग जुमा के दिन कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ो, कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना ये मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। बोले सुभान अल्लाह, मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। सहाबी रसूल ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, ये दुरूद पढ़ने का हुक्म कब तक है? जब तक जिंदा है तब तक, या आपके इंतकाल के बाद भी, आपके पर्दा फरमाने के बाद भी? ये दुरूद पढ़ने का हुक्म कब तक? इतना सहाबी का पूछना था कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबीयुल्लाहि हय्युन युरज़क़। हदीस पाक का तर्जुमा ये हुआ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वह नबियों के जिस्मों को खा ले। अल्लाह के नबी जिंदा है और उन्हें रिस्क दिया जाता है। हदीस तो ये बोले कि अल्लाह के नबी जिंदा है, जोर से बोलो क्या है? जिंदा है, उन्हें रिस्क दिया जाता है। और ये उम्मती बोले कि नहीं नहीं जिंदा नहीं है, तो उम्मती की मानोगे कि नबी की मानोगे? तो नबी की मानी जाएगी, उन्हीं पर नहीं माने। अच्छा, अभी अभी कौन सा महीना गुजरा? रजब मुरज्जब का, शबे मेराज में आप लोगों ने प्रोग्रामात किए भी होंगे, वाकया बयान हुआ होगा, सही हदीस में है बुखारी मुस्लिम की। क्या? नबी पाक गए बैतुल मुक़द्दस, तमाम अंबियाए किराम मौजूद, सरकार ने नमाज पढ़ाई। सरकार ने नमाज पढ़ाई ना, सुना आपने? अच्छा, सब नबी ने नमाज पढ़ी। नमाज में क़याम होता, नमाज में रुकू होता, नमाज में सजदा होता, नमाज में क़ादा भी होता है। ये क़याम, ये रुकू, ये सजदा, ये क़ादा क्या बगैर जिस्म के हो जाएगा? बगैर जिस्म के हो जाएगा? नहीं होगा। जिस्म सीधा हो तो क़याम है, जिस्म झुके तो रुकू है, पेशानी और नाक जमीन पर लगे तो सजदा है, इस हालत में बैठे तो क़ादा है। ये क़याम बगैर जिस्म के नहीं, रुकू बगैर जिस्म के नहीं, सजदा बगैर जिस्म के नहीं, क़ादा बगैर जिस्म के नहीं। सारे नबियों ने नमाज पढ़ी, सब नबी ने क़याम भी किया, सब नबी ने रुकू भी किया, सब नबी ने सजदा भी किया, सब नबी ने क़ादा भी किया। तो मानना पड़ेगा कि बैतुल मुक़द्दस में सारे नबी अपने जिस्म के साथ मौजूद थे। तब तो रुकू हुआ, तब तो सजदा हुआ, तब तो क़ादा हुआ। ये बात समझ में आई? और सरकार ने नमाज पढ़ाई सबको बैतुल मुक़द्दस में। थोड़ी देर में पहुंचे पहले आसमान पे, वहां मौजूद पहले ही से आदम अलैहिस्सलाम। दूसरे पे पहुंचे, दूसरे आसमान में मौजूद यहया और ईसा अलैहिस्सलाम। तीसरे आसमान पर पहुंचे, वहां मौजूद पहले ही से यूसुफ अलैहिस्सलाम। चौथे आसमान पर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद इदरीस अलैहिस्सलाम। पांचवा आसमान पर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद हारून अलैहिस्सलाम।
छठे आसमान पर पहुंचे, पहले से मौजूद मूसा अलैहिस्सलाम सातवें आसमान पर पहुंचे, पहले से मौजूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इद्रीस अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम थोड़ी देर पहले सब मौजूद थे बैतुल मुक़द्दस में। यहाँ सबने नमाज पढ़ी थी और थोड़ी ही देर को पहले आसमान पर है, कोई दूसरे पर है, कोई तीसरे पर है, कोई चौथे पर है, कोई पांचवें पर है, कोई छठे पर है, कोई सातवें पर है। तो अकीदा बनाना पड़ेगा। सब नबी जिंदा भी हैं और बवक्त जरूरत एक जगह से दूसरी जगह तशरीफ भी ले जाते हैं। समझ रहे बात? ये ख्याल गलत है कि नबी माज़अल्लाह अब नहीं है, और ये भी ख्याल गलत है कि नबी यहां नहीं है। नबी, ये भी ख्याल गलत है। कुरान पढ़ो तो कुरान में हर चीज का जवाब मौजूद है। मैंने कुरान से पूछा है, कुरान तू बता मुस्तफा कहां मिलेगा? मुस्तफा का पता किया है, नबी से कहां मुलाकात होगी, नबी कहां मिलेंगे? मैंने कुरान से पूछा तो कुरान शरीफ है, 21वां पारा है, 17वीं रुकू है। हाफिज़ी कुरान के एतबार से सफ़ा 419 सतर नंबर 11 की आयत करीमा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। कुरान का तर्जुमा ये हुआ, कुरान कह रहा है कि ये नबी ईमान वालों से उनके जान से भी ज्यादा करीब है, उनके दिल से भी ज्यादा करीब। कुरान कह रहा है। मैंने पहले ही कहा कि कुरान हर एक के लिए शिफा है। अकीदे की खराब कुरान उसके लिए भी शिफा है, अमल की खराबी कुरान उसके लिए भी शिफा है। जरूरत है कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करने की, कुरान पढ़ने की, कुरान की तालीम लेने की। ये मदरसा दारुल उलूम जो आपके सामने है, कादरिया मज़हब उलूम, इसी मकसद से कायम हुआ है कि कुरान की तालीम आम हो, लोग कुरान पढ़ें, कुरान सीखें। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप अपने आप को मदरसे से जोड़ कर रखें, उलमा से जोड़े रखें अपने आप को, कुरान की तालीम हासिल करें, ताकि आपका अकीदा भी सही रहे, अमल भी सही हो, दुनिया भी सही हो, आखिरत भी सही हो। वो जमाने में मुसलमान थे, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। अल्लाह पाक हम सबको कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।